हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 पूर्वी जो बुक है इंग्लिश का, उसमें से फर्स्ट पोएम, यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट पोएम जो है दैट इज द रैवन एंड द फॉक्स। रैवन मीन्स कौवा, काला कौवा, और फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ये जो पोएम है इस वीडियो में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या दिया है। पोएम की शुरुआत में ही एक एक्टिविटी दी है, वो हम पहले रीड कर लेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पोएम को रीड करने से पहले ये एक्टिविटीज हमें करनी है। क्या दिया है देखो। वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। फ्रॉग्स का मतलब होता है मेंढक। ये जो मेंढक है वो क्या करते हैं, तो उनका जो आवाज़ होता है वो कैसा होता है, कर्कश होता है। क्रोक मीन्स कर्कश। ओके, बहुत ही हार्श ऐसा आवाज़ होता है जो हम सुनने में बहुत बुरा लगता है, या फिर अच्छा सा आवाज़ नहीं होता है। किसका? फ्रॉग का। तो वैसे ही आवाज़ किसका होता है, तो रैवन का होता है। रैवन मीन्स मैंने पहले बताया कि काला कौवा, उसका आवाज़ भी वैसा ही होता है, क्रोक होता है। ओके, कर्कश ऐसा आवाज़ उसका होता है। तो फिर सेकंड पॉइंट है, क्या आपको पता था ये? यस, अभी तो पता हो गया आपको। सेकंड है देखो कि विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। कौन सा ऐसा एनिमल है तीनों में से, टाइगर, फॉक्स और बियर में से, कि जो हर बार कनिंग दिखाया गया है हर एक स्टोरीज में? कोई भी स्टोरी है उसमें उसे कनिंग दिखाया। कनिंग मीन्स उसे हम बोल सकते हैं कि चालाक, ओके, मक्कार। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे दिखाया जाता है, तो वो है कौन सा? फॉक्स। फॉक्स हर एक कहानी में उसे चालाक या फिर मक्कार दिखाया जाता है। धोखेबाज भी हम उसे बोल सकते हैं। तो देखेंगे आपकी इस इमेज में भी दिख रहा है कि जो लोमड़ी है फॉक्स, वो नीचे बैठी है और वो देख रही है किसकी तरफ? उस कौवे की तरफ देख रही है। और उस कौवे के चोंच में एक खाने का टुकड़ा है और इनके दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा। और क्या होगा इस पोएम में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी पोएम है, तो वो हम डिटेल में समझना शुरू करते हैं। अभी ये जो पोएम है वो लिखी है किसने? जॉन डेला फॉन्टेन ने। ओके, एक प्रसिद्ध ऐसी दंत कथा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक चालाक लोमड़ी, ओके, फॉक्स, और एक कौवा दिखा है जो बहुत ही घमंडी है। उन दोनों की ये कहानी है। ओके, तो शुरुआत करते हैं समझने के लिए। पोएम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस पोएम में नियर अबाउट 4 स्टांजाज है। स्टांजा का मतलब होता है कि 4 लाइन का जो ग्रुप है उसे बोला जाता है स्टांजा। तो ऐसे 4 स्टांजाज इस पोएम में है। आप देख सकते हैं हर एक स्टांजा के बाद कुछ तो भी गैप दिया गया है। ओके, कितने स्टांजाज है? 4 है, मीन्स 16 लाइन्स इस पोएम में है। और इस पोएम की जो मेन राइमिंग स्कीम है, मीन्स हर एक स्टांजा में राइमिंग स्कीम यहाँ पे यूज की गई है, AABB। ओके, तो इसका डिटेल में लास्ट में दूंगा। सबसे पहले हम पोएम को समझ लेते हैं। ओके, इसमें पोएट्री डिवाइसेस क्या है, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, और राइमिंग स्कीम का भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, राइमिंग वर्ड्स भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो याद रखना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंडरस्टैंड? तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। फिर अभी फर्स्ट स्टांजा जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या दिया है। मिस्टर रैवन वॉज पर्च अपॉन अ लाइम्ब। ओके, पर्च मीन्स क्या? तो एक ऊपर, डाली के ऊपर बैठना। ओके, और लिम्ब का मतलब होता है पेड़ की डाली। तो ये जो मिस्टर रैवन है, ये जो काला कौवा है, वो कहाँ पे बैठा था? ऊपर। ओके, ऊपर डाल पर बैठा था, मीन्स पेड़ की एक डाल पर वो बैठा हुआ था। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड एट हिम। और ये जो लोमड़ी है, रेनार्ड मीन्स भी लोमड़ी। ओके, तो इस रेनार्ड ने, उस लोमड़ी ने, लोमड़ी जो है उसे देख रही थी। किससे? उस रैवन को, उस काले कौवे को वो देख रही थी नीचे से। जैसे ये इमेज में दिखाया कैसे वो देख रही है उसे, काले कौवे को, वैसे वो देख रही थी। ओके, लोमड़ी। फॉर द रैवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। और उस रैवन ने, उस कौवे ने, उसकी जो बड़ी चोंच है उसमें एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। ओके, अभी एक खाने का टुकड़ा था वो। A morsel the fox would go far to seek। और ये जो खाने का टुकड़ा है, ओके, इसे पाने के लिए लोमड़ी जो है दूर दूर तक जा सकती थी। मीन्स
एनियन हाउ, किसी भी तरह उस लोमड़ी को उस खाने का टुकड़ा चाहिए था। तो यही बताया गया कि यहाँ पे मॉर्सेल, मॉर्सेल मीन्स खाने का टुकड़ा। ओके, अ मॉर्सेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और इसे ढूंढने के लिए, उस खाने के टुकड़े को ढूंढने के लिए लोमड़ी जो है वो दूर दूर तक जा सकती थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ओके, इसका मतलब और भी ले सकते हैं हम कि लोमड़ी को वो जो टुकड़ा है खाने का, मॉर्सेल है, उसे खाना है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या होता है देखो, इसमें जो हार्ड वर्ड्स है उसमें पर्च मीन्स क्या, तो ऊपर की जगह बैठना, लिंब मीन्स पेड़ की डाली, अंडरस्टैंड, ये 2 वर्ड लग रहे हैं मुझे। और एक है जो मॉर्सेल का मैंने आपको मतलब बताया, खाने का टुकड़ा। और सीक मीन्स खोजना, ढूंढना। ओके, बिग मीन्स बिग का मतलब होता है चोच, अंडरस्टैंड। उसके बाद सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे। देखो अभी क्या है, मैं रीड कर रहा हूं, देखिए क्या है इसमें दिया हुआ। सेकेंड स्टैंजा में क्या बताया देखो, किस तरह से फॉक्स अपना कनिंगनेस, अपनी जो मक्करी वो वहां पे यूज कर रहा है। देखिए, सेड द फॉक्स ने कहा, लोमड़ी ने कहा, इन एडमायरिंग टोन, प्रशंसा की टोन में, प्रशंसा करते हुए कहा, माय वर्ड, ओहो, सर रावण, यू आर अ हैंडसम बर्ड। सर रावण मीन्स अभी जो कौवा है उसे श्रीमान उसने कहा है, और कहा कि यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप कैसे एक सुंदर पक्षी है। रावण तो काला कौवा है, काले कलर का होता है, फिर भी इस लोमड़ी ने उसे कहा कि वो आप बहुत ही सुंदर ऐसे पक्षी है। इसमें आपको उस फॉक्स की चतुराई दिखाई देगी कि किस तरह से वो तारीफ कर रहा है उस कौवे की, और उसका इंटेंशन तो क्लियर है, वो क्या करना चाहता है, वो जो फॉक्स है, वो जो लोमड़ी, वो क्या करना चाहती है कि उससे चाहिए वो खाने का टुकड़ा। तो इसके लिए वो प्रशंसा कर रहा है कि यू आर हैंडसम बर्ड। रावण मीन्स कौवे जी, आप क्या है तो बहुत ही हैंडसम ऐसे पक्षी है। सच फीदर्स, क्या शानदार पंख है आपके। फीदर्स मीन्स पंख। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गा भी ले तो, अगर आप गाते भी है, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो ये जो वुड है, वुड मीन्स जंगल, वुड मीन्स क्या, तो जंगल। अब ये जो पक्षी है, इस जंगल के सारे जो पक्षी है आपको राजा मानेंगे। तो आप समझ रहे हैं आप कि ये जो फॉक्स है वो उसकी फॉल्स प्रेज कर रहा है, झूठी तारीफ कर रहा है। किसके लिए, कि भाई वो जो कौवा है वो किसी भी तरह वो गाना गाए और उसके मुंह के अंदर जो वो खाना है, मॉर्सेल है, खाने का टुकड़ा है, वो नीचे गिर जाए। इसके लिए फॉक्स ने उसकी फॉल्स प्रेस वहां पर की है। और आप ये सब चीजें देख सकते हैं किस तरह से ये सब चीजें हो रही है, किस तरह से फॉक्स ने उसकी तारीफ की है। और उसके बाद थर्ड स्टांजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखो क्या दिया है थर्ड स्टांजा में, देखिए। द रावण हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रूक। अब ये जो कौवा है, ये जो कौवा है वो उस लोमड़ी की चाल समझ नहीं पाया। डिड नॉट सी द जोक, यहाँ पे जोक का मतलब हम लेंगे क्या, तो चाल। इसकी जो चाल है, मजाक जो है किसकी, लोमड़ी की, वो समझ नहीं पाया। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, वो भूल गया कि उसका आवाज एक केवल कर्कश है, काव काव ऐसा उसका कर्कश ऐसा आवाज है, ये वो भूल गया। क्योंकि झूठी जो प्रेस की गई है, तो देखो ऐसा भी हमारे साथ होता है कि झूठी प्रेस से भी हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। ओके, तो वैसे ही इसके साथ हुआ है, कौवे के साथ में। अब ये झूठी जो प्रेस की है उसने, लोमड़ी ने, उसके इसमें वो फंस गया। ओके, वो चाल समझ नहीं पाया और वो सचमुच में गा बैठा। ओके, ही ओपन हिज बिक, उसने क्या की, ही ओपन हिज बिक इन हिज फुलिश प्राइड, अपना जो घमंड है, मूर्खतापूर्ण घमंड, उसके चक्कर में उसने उसकी चोंच को खोला। क्या करने के लिए, गाने के लिए उसने उसकी चोंच खोली। किसने, रावण ने, उस कौवे ने। एंड डाउन फेल द मॉर्सेल द फॉक्स हैड आइड, और वो जो टुकड़ा उसकी चोंच में था जिस पर नजर थी किसकी, लोमड़ी की, वो नीचे गिर गया। ओके, वो टुकड़ा नीचे गिर गया जिस पर फॉक्स की क्या थी, नजर थी। ओके, क्रोक मैंने आपको बताया कि कौवे की आवाज काव काव। फुलिश प्राइड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण घमंड।
आइड, आइड मीन्स नजर रखना, नजर रखे हुए था वो लोमड़ी उस पर। ओके, इस तरह से ये थर्ड स्टांजा भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उस कौवे ने एक घमंड के चक्कर में खुद की जो मॉर्सल है, वो जो खाने का टुकड़ा है, वो गवा दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी लास्ट का स्टांजा है, क्या दिया है देखिए। अभी हम आ गए लास्ट स्टांजा की तरफ। लास्ट स्टांजा जो है ये हमें बताएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो खाने का टुकड़ा था, मॉर्सल था, वो नीचे गिर गया जिस पर आंखें थी, किसकी, फॉक्स की। तो फिर फॉक्स क्या कह रहा है, देखो लास्ट स्टांजा में, हा हा लाफ द फॉक्स, फॉक्स जो है, वो जो लोमड़ी, वो हंसने लगी। एंड नाउ यू नो, और लोमड़ी ने कहा, एंड नाउ यू नो, अब तुमने सीख लिया। ओके, इग्नोर स्वीट वर्ड्स, इग्नोर मीन्स क्या करना, अनदेखा करना। स्वीट वर्ड्स, जो मीठी बातें हैं, उस पर ध्यान ना दो। एंड मेक यू ग्लो, दैट मेक यू ग्लो, ऐसी मीठी बातें की जो तुम्हें फुला दे, जिससे तुम में प्राइड आ जाए, घमंड आ जाए। ओके, जो आपको वो चमकाए या फिर आपको ज्यादा फुला दे, ऐसी स्वीट वर्ड्स की तरफ, ऐसी मीठी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा फॉक्स ने किसे बताया, कौवे को बताया। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, घमंड मेरे दोस्त, प्राइड का मतलब होता है घमंड, मेरे दोस्त इज रादर अनवाइज, ये समझदारी नहीं है। ओके, ये समझदारी नहीं होती। क्या, घमंड करना ये समझदारी नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, मुझे यकीन है कि ये जो सीख है तुम्हारे लिए चौंकाने वाली होगी। सरप्राइज मीन चौंक जाना, आश्चर्यजनक होना। तो फॉक्स उसे बोलता है लास्ट में कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, ये जो सीख है तुम्हारे लिए चौंकाने वाली होगी। ओके, और इस तरह से वो जो मोरसल का टुकड़ा है वो किसे मिल जाता है, तो लोमड़ी को मिल जाता है। इस तरह से ये जो पोएम लिखी थी जॉन डेला फॉन्टेन, ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है AABB। कभी भी, अभी 4 लाइन का स्टांजा है, राइमिंग स्कीम बनाते वक्त लास्ट के जो वर्ड है उस पर फोकस करना होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें लास्ट, हर एक लाइन के लास्ट वर्ड्स कौन से हैं, तो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है लिम्ब, दूसरे इसमें हिम, तीसरे इसमें बिग, और लास्ट के इसमें सिक। तो ये जो वर्ड्स है एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, जैसे कि लिम्ब, जैसे कि लाइम, जैसे कि लिम्ब हिम, ये दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। तो ये हो गया, लिम्ब को हम बोलेंगे ए, हिम को बोलेंगे हम ए, बिग सिक बी, मीन्स फर्स्ट स्टांजा जो है उसकी राइमिंग स्कीम है AABB। राइमिंग वर्ड्स कौन से रहेंगे, लिम्ब हिम्ब, बिग सिक, ये है इसके राइमिंग वर्ड्स। सेकेंड स्टांजा, लास्ट का वर्ड है वर्ड बर्ड, AA, वर्ड बर्ड AA, सिंग किंग BB, और राइमिंग वर्ड्स कौन से रहेंगे, बर्ड वर्ड सिंग किंग, राइमिंग स्कीम AABB। आई होप यू आर क्लियर। थर्ड स्टांजा, लास्ट के वर्ड्स देखो, जोक क्रोक, राइमिंग वर्ड्स है और इन्हें बोलेंगे हम AA। प्राइड आइड, ये भी राइमिंग वर्ड्स है और इन्हें हम बोलेंगे BB। ठीक है, लास्ट का स्टांजा, नो ग्लो AA, अनवाइज सरप्राइज BB। इस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम भी आपको समझ में आ गई है। ओके, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, अभी फिगर्स ऑफ स्पीच अगर देखेंगे आप, पोएटिक डिवाइसेस, तो इसमें सबसे पहले वाला जो यूज किया गया है फिगर ऑफ स्पीच वो है पर्सोनिफिकेशन। कौन सा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन, ये राइमिंग की, ये जो फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई देगा। अभी पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी ह्यूमन क्वालिटीज है, अभी ये बातें करना, ये सब चीजें जो है, सोचना, ये ह्यूमन क्वालिटीज है। ये ह्यूमन क्वालिटीज किसे देना, एनिमल्स को देना या फिर किसी नॉन ह्यूमन थिंग को देना, इसे बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। अभी पर्सोनिफिकेशन के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप मेरे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, किसमें, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लीजिए, या फिर आई बटन पर वो अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि फॉक्स और रावण, इन दोनों को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है।
तो ये क्या बन गया, तो एक तरह का पर्सनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है। उसके बाद आपको दिखाई देगा और एक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिट्रेशन भी आपको दिखाई देगा। एलिट्रेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली एलिट्रेशन क्या है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है, उसकी भी लिंक दी है, वो भी देख लीजिए। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। वर्ड के बिगिनिंग में जो रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, उसे बोला जाता है एलिट्रेशन। अंडरस्टैंड? तो बिग बिग, लाइन नंबर 3 दिख रहे हैं आपको, बिग बिग बीबी, ये कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। अंडरस्टैंड? उसके बाद अभी आप ये ढूंढ सकते हैं, जैसे आप वीडियो देखेंगे, मैंने आपको बताया एलिट्रेशन का और पर्सनिफिकेशन का वीडियो देख लीजिए, छोटा वीडियो है। ओके, अगर वो देख लेंगे आपको तो अच्छा समझ में आ जाएगा, और आप खुद भी क्या कर सकते हैं, इसके बाद खुद आप उसमें जाकर क्या ढूंढ सकेंगे, तो फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट कर सकेंगे। अभी थर्ड जो स्टांजा है उसमें फुलिश प्राइड, यहाँ पे रिपीटेशन दिख रहा है आपको, पी और एफ और पी का साउंड तो सेम ही है, फुलिश प्राइड। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एलिट्रेशन का। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये जो पोएम है जॉन डेला फोंटे इन्होंने लिखी हुई, यहाँ पर समझ खत्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।